नमो भगवते वासुदेवाय। सज धज के जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू मिट्टी का सब समान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। पर खोल के पंछी तू पिछड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। धड़कन के स्वर में मौत तेरी जिस दिन गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जैसा किया है तुमने तेरे साथ जाएगा, बोए हैं तूने कांटे कैसे फूल आएगा। रो देगा जीवन में मौत जिस दिन आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। भाई भतीजे बंधु सभी मतलब के हैं सारे, कोई नहीं कुछ काम तेरे आएंगे प्यारे। अपनी करनी ही तेरा प्राणी संग जाएगा, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहनाई आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है कर्म तथा ज्ञान में अंतर है और परमात्म तत्व का निरूपण की कथा है, और इसके साथ ही आध्यात्म ज्ञान है और उसके साधनों की बहुत दिव्य कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। मुनि बोले, हे महर्षि, यह वेद की आज्ञा है कि कर्म करो तथा यह भी आदेश है कि कर्म का त्याग करो। यह बताइए कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा कर्म का त्याग कर देने पर किस गति को प्राप्त होते हैं तथा कर्म से उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। व्यास जी कहते हैं, हे मुनियों, ज्ञान से मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते हैं और कर्म से उन्हें जैसी गति मिलती है उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही गूढ़ और गहन है। शास्त्र में दो मार्ग बताए गए हैं, एक का नाम प्रवृत्ति धर्म है और दूसरे मार्ग का नाम निवृत्ति धर्म कहा गया है। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को ज्ञान कहते हैं। कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसलिए पारदर्शी ज्ञानी मुनि यति कर्म नहीं करते,
कर्म से मरने के बाद जन्म लेना पड़ता है और 16 तत्वों से बने हुए इस शरीर की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान से नित्य अव्यक्त और अविनाशी परमात्मा प्राप्त होते हैं। कुछ मंद बुद्धि मानव कर्म की प्रशंसा करते हैं, अतः वे भोगासक्त होकर के बारंबार देह रूपी बंधन में जकड़ते और पड़ते रहते हैं। परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त हुए, वे कर्म को की उस तरह प्रशंसा नहीं करते हैं जैसे नदी का पानी पीने वाला मनुष्य कुएं का आदर नहीं करता है। कर्म के फल मिलते हैं और सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ जाकर के मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है, जहाँ जन्म मृत्यु जरा और वृद्धि उसका स्पर्श नहीं करती। वहाँ केवल अव्यक्त अचल ध्रुव एवं अमृत स्वरूप परब्रह्म की ही स्थिति होती है। उस स्थिति में पहुँचे हुए मनुष्यों को शीत उष्ण आदि द्वंद्व बाधा नहीं पहुंचाते हैं। मानसिक विकार और क्रिया द्वारा भी उन्हें कष्ट नहीं होता है। वे समत्व भाव से युक्त, सबके प्रति मैत्री रखने वाले और संपूर्ण प्राणियों के हित में रहने वाले होते हैं। सज्जनों, हे ब्राह्मणों, व्यास जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, देह इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं वे क्षेत्रज्ञ के ही आधार पर स्थित हैं। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता है। जैसे चतुर सारथी अपने बस में किए हुए बलवान अश्व घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी तरह प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किए हुए मन और इंद्रियों द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर लेता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय शब्दादि तन मात्राएँ और पर सूक्ष्म और श्रेष्ठ है। विषयों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से महतत्व भी उससे पर है और महतत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति भी पर है और अव्यक्त से ही अविनाशी परमात्मा पर है। अविनाशी परमात्मा से पर कुछ भी नहीं है, वही परता की सीमा है तथा वही परम गति भी है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ यह परमात्मा सबको जानने में नहीं आता है। उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धि से परख लेते हैं, देख लेते हैं। इंद्रियभ्य प्रायथा अभ्यर्थ परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरेत्मा महान परः मतः परव्यक्तमव्यक्तात् परोऽमृतम् अमृतान् परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः एवं सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रथ्याया बुद्ध्याया सूक्ष्माया सूक्ष्मदर्शिभिः। मन सहित इंद्रियों तथा इंद्रियों के साथ उनके विषयों को भी बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके दृश्यों का चिंतन न करे। ध्यान के द्वारा मन को विषयों की ओर से हटाकर विवेक के द्वारा उसे स्थिर करे और शांत भाव से स्थित हो जाए। ऐसा करने से साधक परम पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के वश में रहता है वह मानव विवेक शक्ति अपनी खो देता है और अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथ में देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सत्वयुक्त बुद्धि में स्थापित करे। यूँ करने से चित्त में प्रसाद गुण आता है, जिससे यति पुरुष शुभ अशुभ दोनों को जीत लेता है। प्रसन्न चित्त साधक परमात्मा में स्थित होकर के अत्यंत आनंद का अनुभव करता है।
चित्त की प्रसन्नता का लक्षण भी यही है कि सदा सुषुप्त के समान सुख का अनुभव होता रहे, अथवा वायु शून्य स्थान में जलते हुए निष्काम दीपक की लौ के समान मन कभी चंचल न होने पावे। योगी पुरुष को शुद्ध चित्त होकर के रात के पहले तथा पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है, वही अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। यह उपदेश संपूर्ण वेदों का रहस्य है। यह परमात्मा का बोध कराने वाला शास्त्र है। धर्म सत्य के संपूर्ण उपाख्यान में जो सार वस्तु है उसका 10,000 वर्षों तक मंथन करके यह अमृतमय उपदेश निकाला गया है। जैसे दही से मक्खन निकलता है और काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, ठीक उसी प्रकार मोक्ष के लिए ये विद्वानों का ज्ञान यहाँ प्रकट किया गया है। इस शास्त्र का उपदेश स्नातकों को देना चाहिए। जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं हैं तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। जो वेद का ज्ञाता नहीं है, जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, जो दोष देखने वाला, कुटिल आज्ञा का पालन न करने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क से दूषित और चुगलखोर है, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी और सेवापरायण शिष्य अथवा पुत्र हो, उसी को इस गुण धर्म का उपदेश देना उचित है, दूसरे किसी को नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।